प्रत्यय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्रत्यय। मैंने समास वाला टॉपिक करा दिया है, जिससे आपको पता चल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आज हम प्रत्यय से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। देखो, मेरा क्वेश्चन है छतरी यानी शब्द में प्रत्यय है। हमसे पूछा जा रहा है प्रत्यय। छतरी यानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको पता है प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्दांश होते हैं प्रत्यय, और ये कहाँ लगते हैं? अंत में लगते हैं। तो अंत में इधर क्या दिखाई दे रहा है? आनी। क्षत्रिय प्लस आनी, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय प्लस आनी। तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? हमारा आनी प्रत्यय हो जाएगा। आनी है, नी है, ई है या ई है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। छतरी यानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आनी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आनी। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय प्लस आनी बराबर होता है छत्र यानी। तो आनी प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जैसे कि उठान, बनावट, टिकाऊ। इनमें कौन से हो गए? उठान में कौन सा हो गया? उठ प्लस आन, आन प्रत्यय हो गया। बनावट में आवट प्रत्यय हो गया, बन प्लस आवट, बनावट। और टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय हो गया? ऊ प्रत्यय हो गया। तो क्षत्रिय यानी शब्द क्या है? क्षत्रिय मूल शब्द है, और आनी प्रत्यय लगने से क्या शब्द बन गया? क्षत्रिय यानी शब्द बन गया। अगला क्वेश्चन है मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है। मौलिक शब्द में क्या प्रत्यय है? पूछा गया है। तो मौलिक में देखो क्या हो जाएगा? क है, ए, इक है या इक है। तो मौलिक में कौन सा प्रत्यय होगा? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। ये देखो, पीछे का शब्द शब्दांश होता है, वो ही तो प्रत्यय होता है। इसमें हमको क्या दिख रहा है? इक। इसमें मूल विशेष्य में इक प्रत्यय लग जाने से क्या बना है? मौलिक शब्द बना है, जो कि क्या है? विशेषण शब्द है। यह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। आपको पता है तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मौलिक शब्द क्या है? विशेषण शब्द है, इसलिए इसको कौन सा प्रत्यय कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? लास्ट में इक प्रत्यय है। एक प्रत्यय है। अब अगला क्वेश्चन है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण तद्धित प्रत्यय का नहीं है? देखो, ये सिलाई है, ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है? ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृत प्रत्यय किसके अंत में लगता है? जिसमें क्रिया या मूल धातु के अंत में लगता है। सिलाई क्या है? हमारी क्रिया है, इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय नहीं है। भलाई विशेषण है, बुराई विशेषण है, अच्छाई विशेषण है। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं वो कौन क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो ये तीन हमारे तद्धित प्रत्यय है, और जो सिलाई है ये कृत प्रत्यय है, क्योंकि क्रिया के अंत में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? हमसे तद्धित प्रत्यय का योग पूछा जा रहा है, किस शब्द में है? तो देखो, सुनहरा। सुनहरा किससे बना है? सोना प्लस हरा से बना है। सोना क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, तो सोना प्लस हरा क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। पाठक क्या है? हमारा कृत प्रत्यय है, ये पट प्लस अक से बना है। लड़ाई क्या है? कृत प्रत्यय। पट क्या है? हमारी धातु है, तो ये क्या हो गया? हमारा कृत प्रत्यय हो गया। लड़ाई क्या है? कृत प्रत्यय। दर्शनीय क्या है? कृत प्रत्यय। पूछा क्या गया है? तद्धित प्रत्यय का योग है। तद्धित प्रत्यय पूछा गया है, तो सुनहरा क्या है? तद्धित प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? हमसे क्या पूछा गया है? रूप साधक प्रत्यय किस में है? तो देखो, बचपन में नहीं है, मातृत्व में नहीं है, एकता में नहीं है। लड़के में क्या है? रूप साधक प्रत्यय है। क्यों है? क्योंकि ये पुरुष जाति या रूप का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें क्या है? रूप साधक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? शब्द रचना जब हम करते हैं तो उसमें किसका योगदान नहीं होता है? उपसर्ग का योगदान होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? किसी शब्दांश के शब्दांश होते हैं, और ये आगे लगकर क्या करते हैं? शब्द रचना में अपना योगदान करते हैं। प्रत्यय का योगदान होता है, धातु का योगदान होता है, लेकिन पद का योगदान नहीं होता। किसमें नहीं होता है?
शब्द रचना में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय रहित शब्द बताइए, जिसमें प्रत्यय नहीं लग रहा है ऐसा शब्द बताइए। देखो ये अनुवाद है, इसमें क्या लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है, प्रत्यय नहीं लग रहा है। इसका विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस बाद होता है और ये अनु क्या है, उपसर्ग है। तो ये क्या है, प्रत्यय रहित शब्द है। कृपालु में प्रत्यय लग रहा है, कृपा प्लस आलू। वैज्ञानिक में प्रत्यय लग रहा है और मर्मज्ञ में भी प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 118 निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। ये क्या है, प्रत्यय है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, देखो ये दुर्गुण है, ये प्रत्यय रहित शब्द है क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है। दुर प्लस गुण बराबर क्या हो जाएगा, दुर्गुण हो जाएगा। तो इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। दर्शनीय अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, भिक्षुक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, कर्तव्य में भी प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये क्या है, हमारा क्या है, ये तीनों दर्शनीय, भिक्षुक और कर्तव्य तो क्या है, प्रत्यय है। और जबकि दुर्गुण क्या है, प्रत्यय रहित शब्द है क्योंकि दुर्गुण में क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है। फिर यही क्वेश्चन आया है, प्रत्यय रहित शब्द है। तो किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो क्या पूछता है एग्जामिनर ज्यादा तर की प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। तो देखो सेंधव प्रत्यय रहित शब्द नहीं है, इसमें तो प्रत्यय लग रहा है। यादव में प्रत्यय लग रहा है, दैत्य में प्रत्यय लग रहा है, लेकिन क्या है, किताब मूल शब्द है, इसलिए इसमें क्या नहीं लग रहा है, प्रत्यय नहीं लग रहा है। तो ये क्या है, प्रत्यय रहित शब्द है। किताब क्या है, प्रत्यय रहित शब्द है। अगला क्वेश्चन है ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये पूछा जा रहा है। ढोल की पीछे क्या लग रहा है, ई लग रहा है, तो की नहीं है, ई नहीं है, लकी नहीं है, कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अलग ही दिख रहा है, अक्कड़ प्रत्यय है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। एकड़ नहीं है, आकड़ नहीं है, कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन 122 है प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। हमसे गलत कथन पूछा जा रहा है। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, ये प्रत्यय है। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं, बिल्कुल सही है। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को हम क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं, ये भी सही है। ये प्रत्यय है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है, प्रत्यय है, इसको तद्धित कहते हैं, बिल्कुल सही है। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तद्धित कहते हैं, ये गलत है क्योंकि कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं, तद्धित नहीं कहते। तो गलत कौन सा हो जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123 निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है, अर्थात तद्धित प्रत्यय है। कृत प्रत्यय नहीं है, इसका क्या मतलब है, हमसे तद्धित प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो मारक क्रिया के साथ लग रहा है, कृत प्रत्यय है। लड़ाकू क्रिया के साथ लग रहा है, कृत प्रत्यय। कर्णीय कृत प्रत्यय है। ये दानव क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय कौन सा नहीं है, दानव है। ये किस एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में ये पूछा गया है। अब देखो कृदंत और तद्धित किसके भेद हैं, उपसर्ग के होते हैं कि प्रत्यय के होते हैं कि क्रिया के होते हैं कि पदबंध के होते हैं। जो कृदंत और तद्धित होते हैं वो किसके भेद होते हैं, वो प्रत्यय के भेद माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है कृत प्रत्यय का योग होता है। जो कृत प्रत्यय है उसका योग किसके साथ होता है, क्रिया या धातु के साथ होता है, विशेषण के साथ होता है, सर्वनाम के साथ होता है या संज्ञा के साथ होता है। तो कृत प्रत्यय है उसका योग होता है क्रिया या धातु के साथ। हमने पढ़ा था संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ किसका योग होता है, तद्धित प्रत्यय का योग होता है। कृत प्रत्यय का योग किसके साथ हो गया, क्रिया या धातु के साथ हो गया। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। कौन सा शब्द है जिसमें इंदा प्रत्यय नहीं है, इंदा प्रत्यय नहीं है। देखो परिंदा में इंदा प्रत्यय है, शर्मिंदा में इंदा प्रत्यय है, बस बासिंदा में इंदा प्रत्यय है, लेकिन गोविंदा में क्या नहीं है, इंदा प्रत्यय नहीं है। ये क्वेश्चन आया है कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2015 में आया हुआ है। गोविंदा में क्या है, इंदा प्रत्यय नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 127 है, तद्धित प्रत्यय के भेद में शामिल नहीं है। जो तद्धित प्रत्यय है उसका जो भेद किए गए हैं, तद्धित प्रत्यय के भेद उसमें क्या शामिल नहीं है। तद्धित प्रत्यय के भेद कितने किए गए हैं? 7 भेद किए गए हैं। तो देखो, कृतिवाचक तो शामिल है, भाववाचक शामिल है, संबंधवाचक शामिल है, लेकिन कर्मवाचक शामिल नहीं है। कर्मवाचक किसका भेद है? कृति प्रत्यय का भेद है। तो हमको भेद भी याद रखने हैं, कृति प्रत्यय के भी भेद किए गए हैं, इसके अलावा तद्धित प्रत्यय के भी भेद किए गए हैं। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद किए गए हैं? 7 भेद किए गए हैं। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं या 7 होते हैं? तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृति प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? क्योंकि इन दोनों के भेद किए गए हैं, कृति प्रत्यय के भी भेद किए गए हैं और तद्धित प्रत्यय के भी भेद किए गए हैं। जो हमसे पूछा जा सकता है कि कृति प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो कृति प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं कि 3 होते हैं? कितने भेद होते हैं कृति प्रत्यय के? तो कृति प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कृति प्रत्यय के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। इसके अलावा देखो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कृति प्रत्यय के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं बता देती हूँ आपको, कृति प्रत्यय के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला भेद तो होता है हमारा कृतिवाचक। कौन सा भेद होता है? कृतिवाचक। और दूसरा होता है हमारा कर्मवाचक। तीसरा कौन सा होता है? करणवाचक होता है। चौथा कौन सा होता है? भाववाचक होता है। और 5वां कौन सा होता है? क्रियावाचक होता है। कौन कौन से भेद होते हैं? कृति वाचक होता है, कर्मवाचक होता है, करणवाचक होता है। आराम से याद कर लेना, कृति, कर्म, करण। और चौथा होता है भाववाचक, 5वां होता है क्रियावाचक। ये तो हो गए हमारे कृति प्रत्यय के भेद। इसके अलावा तद्धित प्रत्यय के भी भेद बता देती हूँ मैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं। जो कृतिवाचक के भेद थे ना, कृति और भाव, वो दो तो उनमें से ले लेंगे हम, कृतिवाचक और भाववाचक। तीसरा होता है संबंधवाचक, चौथा होता है गुणवाचक, 5वां होता है स्थानवाचक, छठा होता है ऊर्ध्ववाचक और 7वां होता है स्त्रीवाचक। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं? 7 भेद। पहला तो कौन सा हो गया हमारा? कृतिवाचक। दूसरा कौन सा हो गया? भाववाचक। दूसरा कौन सा हो गया हमारा? भाववाचक। तीसरा कौन सा हो गया हमारा? संबंधवाचक। कौन सा हो गया? संबंधवाचक। चौथा हो गया हमारा गुणवाचक। चौथा कौन सा हो गया? गुणवाचक। और जो 5वां होता है हमारा, वो होता है स्थानवाचक। और छठा होता है हमारा ऊर्ध्ववाचक। और जो 7वां होता है वो होता है हमारा स्त्रीवाचक, जिसके द्वारा स्त्रीवाची शब्दों का निर्माण होता है, वो स्त्रीवाचक होता है। ऊर्ध्ववाचक होता है जिससे कि लघुता का बोध होता है, वो कौन सा होता है? हमारा ऊर्ध्ववाचक तद्धित प्रत्यय होता है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको भेदों के बारे में भी जानकारी करा दी है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय के संदर्भ में गलत कथन है। हमसे गलत कथन पूछा जा रहा है। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये शब्दांश कहाँ लगते हैं? शब्द के बाद लगते हैं और अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं और नए अर्थ का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हिंदी के प्रत्यय होते हैं, संस्कृत के प्रत्यय होते हैं और विदेशी प्रत्यय होते हैं। और हिंदी प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मैंने बताए थे, कृति प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, कृति प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, हिंदी प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, यही कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का स्थान क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्ध्ववाचक तद्धित प्रत्यय के संदर्भ में गलत है। मैंने आपको बताया था ऊर्ध्ववाचक क्या होता है। ऊर्ध्ववाचक वो
ऊनतावाचक प्रत्यय वो होता है जिससे कि क्या होता है, लघुता का बोध कराते हैं। जो प्रत्यय वो क्या होते हैं, ऊनतावाचक होते हैं। प्रत्यय के भेदों के उदाहरण में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, लुटिया है, ये लघुता का बोध कराती है। खटोला है, लघुता का बोध कराता है। नाली होती है, ये लघुता का बोध कराती है। लेकिन ये पंडिताइन है, ये क्या है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है, तो ये लघुता का बोध नहीं कराती है। और यही पूछा गया है ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय के संदर्भ में गलत है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पंडिताइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, उपसर्ग और प्रत्यय की समानता के संदर्भ में उपर्युक्त सही कथन पूछा जा रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या क्या समानता होती है। दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ये शब्दांश कहलाते हैं, तो शब्दों के क्या होते हैं, ये अंश होते हैं। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल इनका कभी अकेले प्रयोग नहीं करते हैं। इनका प्रयोग शब्दों के शब्दांश होते हैं, इनका प्रयोग शब्दों में ही किया जाता है। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है, बिल्कुल अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे अनुकरण कर दिया, उपसर्ग लगा दिया, करण में शब्दांश लगा दिया, तो क्या बन गया, अनुकरण, तो क्या हो जाएगा, अर्थ में अंतर आ जाएगा। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक शब्द में इन दोनों को साथ में भी जोड़ सकते हैं, उपसर्ग को भी जोड़ सकते हैं और प्रत्यय को भी जोड़ सकते हैं, संयुक्त शब्द का निर्माण भी हो सकता है। उपर्युक्त सभी कथन सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके सारे कथन सही हैं। तो आज मैंने आपको प्रत्यय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली करा दी। इसमें मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। 3-4 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, क्योंकि कृति प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के जो भेद हैं वो क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, क्योंकि इनके भेदों में भी अब एग्जामिनर जा सकता है, क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। इसलिए कृति प्रत्यय के भेद हमको पता होनी चाहिए, तद्धित प्रत्यय के भेद हमको पता चलना चाहिए, और इन उपभेदों से भी वो क्वेश्चंस बना सकता है। इसलिए मैंने आपको ऊनतावाचक प्रत्यय का एक क्वेश्चन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया था। और इसके अलावा हमको ये भी पूछा जा सकता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है और इनमें क्या समानता होती है। कल मैं आपको उपसर्ग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली कराऊंगी। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें और लोगों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।